आरसीपी सिंह की पार्टी का प्रशांत किशोर के साथ विलय पर एनडीए में मचा बवाल। एनडीए परेशान तो तेजस्वी यादव के द्वारा उठाया जा रहा तीखा सवाल। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त स्केच चौधरी। बिहार की राजनीति में मान लिया जाए तो भूचाल आ गया है। दोस्तों, ऐसा प्रयास कर दिया गया कि नीतीश कुमार के साथ रहने वाले, नीतीश कुमार के साथ ही कभी अहम भूमिका निभाने वाले दो दिग्गज नेता अब एक मंच पर आ गए हैं। दोस्तों, मैं बता दूं वो कोई और नहीं है, पहले तो है बिहार के जनसुराज प्रशांत किशोर, तो दूसरे जो अब प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं वो है आरसीपी सिंह। दोस्तों, आरसीपी सिंह अपनी पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में कर लिए हैं। इसकी खबर तो आप सभी को मिल ही गई होगी, लेकिन ये खबर आप सभी को नहीं मिल पाई होगी कि इनके विलय से, आरसीपी सिंह के जनसुराज में विलय से अगर सबसे ज़्यादा धक्का लगा है तो एनडीए को लगा है। तभी तो जदयू के नेता, साथ ही साथ एनडीए के अन्य घटक दल के नेता के द्वारा सवाल पर सवाल और बयान पर बयान दिया जा रहा है, तो उधर बिना नाम लिए ही तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से तीखा सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं कि आखिर आरसीपी सिंह, ऐसा वक्त था जब नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते थे, तो उधर प्रशांत किशोर की बातें की जाए, एक वक्त था जब प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे। अब ऐसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं कि दोनों ही करीबी नेता अब एक मंच पर आ चुके हैं। दोस्तों, इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि आरसीपी सिंह एक आईएएस अधिकारी थे और नीतीश कुमार के चहेते थे। नीतीश कुमार के द्वारा उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया था। एक समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो कभी प्रशांत किशोर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अब जब आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ अपनी पार्टी को विलय कर लिए, उसके बाद इसका नुकसान आखिर सबसे ज़्यादा किसे उठाना पड़ेगा, इसको लेकर अब एनडीए के अंदर घमासान पैदा हो गया है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जीतन राम मांझी के स्तर से बड़ा बयान दे दिया गया, तो उधर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो बड़ा ही बयान दे दिया है। दोस्तों, ज्यों ही आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के जनसुराज में अपनी पार्टी को विलय किए, ज्यों ही जीतन राम मांझी को यह जानकारी मिली, उन्होंने सबसे पहले अपना बयान प्रकट कर दिया। मानो जैसे सबसे ज़्यादा धक्का एनडीए के जीतन राम मांझी को लगा है। हालांकि जो भी बयान उनके स्तर से दिया गया, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि एनडीए के लिए ही दिया है। दोस्तों, उनके स्तर से बयान दे दिया गया कि दो कीटाणु और विषाणु बिहार को विषाक्त करने के लिए एक मंच पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही, यानी आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर, बिहार की जनता को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं है कि बिहार में बिहार की जनता की सुरक्षा के लिए एक एंटीवायरस भी है, जिसका नाम एनडीए है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की सुरक्षा के लिए एंटीवायरस एनडीए है। दोस्तों, इस तरह से जीतन राम मांझी के स्तर से जो बयान दिया गया, यानी खास परेशान देखने को मिला जीतन राम मांझी के अंदर कि एनडीए, यानी उन्होंने इन दोनों को कीटाणु और विषाणु समझ लिया। भले ही उन्होंने जनता का रूप दे दिया, जनता शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हकीकत कह दिया जाए तो हकीकत रूप में यह एनडीए के लिए कीटाणु और विषाणु साबित हो सकते। उन्होंने नाम बदल दिया। तो दूसरी अगर देखेंगे दोस्तों, तो जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के स्तर से भी बड़ा बयान दे दिया गया है। उनके स्तर से भी विषाक्त शब्द का प्रयोग किया गया, कीटाणु विषाणु शब्द का ही प्रयोग किया गया। उन्होंने सीधे लहजों में कहा कि राजनीति के ये लोग कीटाणु और विषाणु है, जो राजनीति से उखड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह जो आज की तारीख में प्रशांत किशोर के जनसुराज में अपनी पार्टी को विलय कर लिए हैं,
मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि आरसीपी सिंह अगर नालंदा के किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ ले, अगर एक मुखिया को जितना वोट आता है उससे ज़्यादा वोट आ गया तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के ऊपर यह साफ साफ देखने को मिल रहा है कि खास परेशानी जदयू को हो रही है जब आरसीपी सिंह का विलय प्रशांत किशोर में हुआ है। आखिर एनडीए के अंदर से ही सबसे पहले बयानबाजी क्यों की गई? सबसे पहले जीतन राम मांझी के स्तर से और दूसरी बार जदयू के नीरज कुमार के स्तर से आखिर क्यों किया गया? इसका सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचाएंगे आरसीपी सिंह तो एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे। और हकीकत भी कह दिया जाए तो प्रशांत किशोर के स्तर से जो भी वोट काटा जाता है, जब कभी भी काटा जाएगा वो एनडीए का वोट काटा जाएगा, ना कि महागठबंधन का वोट काटा जाएगा। तो उधर अगर आप बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की बातें करेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से भी बयान दी गई है। उन्होंने कहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है। दो दिग्गज नेता जो कभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और दोनों ही व्यक्ति अब उस दल को छोड़कर एक मंच पर आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे का इशारा करने वाला कौन है? दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के ओर से नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारों में ही स्पष्ट कर दिया गया। उनका सीधा सीधा इशारा था भाजपा के ऊपर। उनका सीधा इशारा था कि भाजपा के द्वारा ही जदयू के दो दिग्गज नेताओं को एक मंच पर लाने का इशारा किया जा रहा है और जदयू को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कह दिया है ये कोई और नहीं, किसी के इशारे पर हो रहा है। अपने मन से आरसीपी सिंह जनसुराज योगदान नहीं किए हैं, जनसुराज में अपनी पार्टी का विलय नहीं किए हैं। सीधा सीधा अर्थ उनका यही होता है कि भाजपा के इशारे पर ही ये सब खेल हो रहे हैं और ये तमाम तैयारियां आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे पहले भी कई बिंदुओं के आधार पर आप सभी अवगत हो गए होंगे कि वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव हर हाल में भाजपा जीतना चाहती है और भाजपा इस चुनाव को जीतकर नीतीश कुमार को नहीं बल्कि भाजपा के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर बिठाना चाहती है। इसके लिए आप सभी को यह भी देखने को मिला है कि कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भाजपा से नाराज हो जाते तो कभी कई दिनों तक बीमार हो जाते। कभी ये घोषणा की जाती है कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं, तो कभी यही होता है कि नीतीश कुमार को केंद्रीय राजनीति में प्रवेश दिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर हर बार भाजपा के द्वारा ही प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जनसुराज में आरसीपी सिंह के विलय के कारण एक और आईएएस अधिकारी की संख्या जनसुराज में बढ़ गई है और जो भी नुकसान होगा एनडीए का नुकसान होगा, महागठबंधन को कोई भी नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर आपका क्या राय है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।